आज चर्चा करेंगे भारत में जारी जीडीपी के आंकड़े के बारे में और उसके बारे में जो फैक्ट्स है उसको सामने रखने का प्रयास करेंगे। यूँ तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि जीडीपी के जो आंकड़े हैं इसमें जो गिरावट आई है वो एक्ट ऑफ गॉड है, और उन्होंने सेल्फ डिफेंस के इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए आप सबों से कहा कि आपको यदि सवाल करना है तो आप गॉड से सवाल करें, आप निर्मला सीतारमण जी से सवाल न करें। फिनंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर का जो जारी आंकड़ा है ये एक्ट ऑफ गॉड है या इसमें फैक्ट है, ये आप सब जानते हैं। अच्छा तो ये होता कि निर्मला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से संवाद करती, जहां पे पत्रकारों को उनसे सवाल पूछने के लिए मौका मिल जाता। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि जीडीपी के घटते बढ़ते स्थिति के बारे में लोगों से लगातार बात करना ये अच्छी बात होती है, लेकिन हमारे देश में इसके बारे में बोलने को कोई तैयार नहीं, मानो कि किसी को पता ही नहीं है कि बात क्या करना है। जीडीपी के जारी आंकड़े तो ठीक वैसे ही लग रहे हैं जैसे कि किसी ने गमछी धो के सुखाने से पहले जो निचोड़ा, पानी के साथ साथ जो कलर निकल आया वो तो समझ में आता है, लेकिन इस गमछी में जो सिकुड़न पैदा हुई उसे किस प्रकार से सीधा किया जाए इसका इलाज शायद किसी के पास नहीं है, जिसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन भी ऐसा कि -23.9% पे हम लोग पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि 23.9% से ज़ीरो में वापस आने के लिए कितना वक्त लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा, और ज़ीरो में पहुंचने के बाद वास्तविक रेस तो वहां से शुरू होती है। और एक्ट ऑफ गॉड भी ऐसा कि प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र को छोड़कर बाकी के दोनों सेक्टरों में बहुत बुरी तरीके से असर हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक्ट ऑफ गॉड का असर कृषि क्षेत्र में नहीं पड़ा, वहाँ पे अभी भी 3.4% के ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब ये है यदि निर्मला जी की बात को माने तो ये सच में एक्ट ऑफ गॉड है कि गॉड को पता है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का 42.39% वर्कफोर्स कृषि क्षेत्र में ही लगता है, यानी पूरे देश का लगभग आधा वर्कफोर्स एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही लगा हुआ है। बाकी वर्कफोर्स का जो हिस्सा है आधा आधा इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर को जाता है। किसी भी देश के अंदर 42.39% वर्कफोर्स का जो संख्या है ये बहुत ही बड़ा है। 42.39% वर्कफोर्स कृषि क्षेत्र में, यानी ये हमारे अन्नदाता हैं। ये वे अन्नदाता हैं जिनके पेट में कई बार अन्न नहीं रहता और जिनके तन में कपड़े की गुंजाइश कई बार नहीं की जाती, लेकिन फिर भी पेट में अन्न होने के बावजूद और तन में कपड़े न होने के बावजूद ये अन्नदाता लगातार देश में मेहनत करते हैं ताकि देशवासियों को अन्न मिल सके। इसलिए इन अन्नदाताओं की रक्षा भारत सरकार और राज्य सरकार को करने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया को पता है भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे 70% लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए होते ही हैं। एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में जो किसान आत्महत्या करते हैं उसका 11.2% आत्महत्या हमारे देश भारत में ही होता है। किसानों में आत्महत्या की वजहों को अध्ययन करने वाले सोशल एक्टिविस्ट के अध्ययन को यदि हम देखें तो उसमें ये पता चलता है कि किसान आत्महत्या करते हैं उसमें मूल कारणों में ये हैं: भारी भरकम कर्ज, सरकार की तरफ से किसान के लिए जर्जर नीतियाँ, सब्सिडी स्कीम में करप्शन, फसल का बर्बाद होना, मानसिक बीमारी, व्यक्तिगत कारण और पारिवारिक कलह को मूल मुद्दा बनाया गया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि देश के किसानों को आत्महत्या करने से रोका जाए और कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीकी के साथ इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि क्षेत्र में अच्छा करने की आवश्यकता है, जो हमेशा से हमारे देश की जीडीपी को रीढ़ का हड्डी बनकर संभालता है। एग्रीकल्चरल सेक्टर और किसानों की स्थिति में बदलाव तभी लाया जा सकता है जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उन्नत योजनाओं को किसानों के लिए लेते आएंगे, तभी होगा।
आए हम मिलकर देश के अन्नदाताओं को बचाने का काम करें। धन्यवाद।